हिंदुस्तान ने जब टैक्स, अभी आपको पता है मोदी ने लगाया था, तो उसने 45% टैक्स मांगा था, यानी 100 रुपये आप डिक्लेयर करें तो 45 रुपये टैक्स है। हम 100 रुपये डिक्लेयर करा के 5 रुपये मांग रहे हैं, तो ये तो गैर आईनी है। मुराद सईद साहब और आबिद शेर अली साहब गुत्थम गुत्था हुए, लड़ाई की उन्होंने अच्छी खासी। हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंटेरियंस रोकने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि ये लड़ाई को ख़त्म किया जा सके। एक बजट पेश हो रहा है, उसको आप किसी और तरीके से अगर एहतजाज करना है करिए, अगर आपने किसी और तरीके से रिटेलिएट करना है करिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी आबिद शेर अली साहब भी, उनके बारे में भी कहा जाता है वो गुस्से के अच्छे खासे तेज़ हैं। दूसरी तरफ मुराद सईद साहब भी, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो, उनको रोकना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो उनकी जो लड़ाई हुई उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है, जरा फुटेज चलवाएंगे। टीम फुटेज चलाइएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मुराद सईद साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है, अली मोहम्मद खान साहब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आबिद शेर अली साहब भी कुछ कम नहीं है मुराद सईद साहब से, वो भी उसी तरीके से लड़ने और हाथापाई के लिए देखा हम लोगों ने। जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब के इर्द गिर्द हिसार रखा गया था, पूरे के पूरे जो मिनिस्टर्स हैं उनको खड़ा किया गया था। आबिद शेर अली साहब भी उनके अंदर से एक थे और उनके रवैये से कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने ऑपोजिशन में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो आबिद शेर अली साहब बख्शने वाले नहीं हैं। और वही हुआ, मुराद सईद साहब और आबिद शेर अली साहब के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई। जमशेद दस्ती साहब हमें रोकते हुए नजर आ रहे, अली मोहम्मद साहब हम लोगों को रोकते हुए नजर आ रहे। दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से आबिद शेर अली साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर तरह के पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को के अगेंस्ट जाते हुए हम लोगों ने देखा आज ये बजट जो पेश हुआ ये अजीबो गरीब सी तारीख रकम करेगा। ये फुटेज आप लोगों ने देखी है। अजीब बात यह है कि वो लोग जो पार्लियामेंट्री तकद्दुस की बात करते हैं, वो लोग जो पार्लियामेंट्री जबान की बात करते हैं, वो तमाम चीज़ों की बात करते हैं, वो सब की सब चीज़ें हम लोगों को वहाँ मेल्ट डाउन होते हुए नजर आई। बजट के कुछ आदादो शुमार मेरे पास मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के हाल के हवाले से भी हैं और मुख्तलिफ जो तरक्याती बजट है उसके हवाले से भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बजट जो पेश किया गया है, ये बजट का तरीकाकार पेश करने का, एक तो वो है जो पार्लियामेंट में आज हम लोगों ने देख लिया वो, और बजट इन इटसेल्फ और बजट की टाइम ड्यूरेशन, इन तमाम चीजों को आप सही देखते हैं इखलाकी और कानूनी तौर पर, दोनों तरीके से? देखिए, हुकूमत ने जो ये 12 महीने का बजट पेश किया है, मेरे ख्याल से कानूनी तौर पर उन्हें इसका इख्तियार हासिल है। सही। और इसमें मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आई, मगर अगर इख्तलाफ राय इस हद तक है कि 3 सूबे वॉकआउट कर गए, जो इनके NEC की मीटिंग हुई थी जी, और वो ये कहते रहे कि 4 महीने का बजट पेश करें, तो अब होगा ये कि जो सूबे बजट पेश करेंगे उसमें और वफाकी बजट में हमांगी नहीं है। राइट। और 1 जुलाई को मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट इनफेक्टिव हो जाएगा, बेमानी हो जाएगा, क्योंकि सूबे कुछ और, इन्होंने ये कहा है कि 286 अरब रुपए का सूबे सरप्लस बजट पेश करेंगे। अब वो तो नहीं करेंगे, मुमकिन है वो डेफिसिट बजट पेश करें। सही। तो और अगली हुकूमत आके मेरे ख्याल से ये कहेगी कि मईशत में जो खराबियां हैं वो उससे बहुत ज़्यादा हैं, हमें नहीं बताई गई थी, तो उन खराबियों की वजह से ये बजट काबिल अमल नहीं है। हम आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब 3 साल तक आप कुर्बानियाँ दें और उसके बाद हम वायदा करते हैं कि आपको दूध की नदियाँ बहा देंगे, खुशहाली आ जाएगी। तो ये एक तो ये बड़ी वाज़ह चीज़ है, मगर दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इस बजट में से ये मकसद क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ये बुनियादी क्वेश्चन है। बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल का जो एक्सपोर्ट का टारगेट था हमारा, हुकूमत ने पहले रखा था, वो था $35 बिलियन। अब 35 अरब डॉलर के मुकाबले में आपने 24 अरब डॉलर हासिल किए हैं, तो अगर एक साल में 11 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं तो ये तो मईशत पर उसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। सही। और सनती तरक्की होती तो फिर बरामदात भी होती, तो आपका जारी हिसाबात का कंट्रोल होता, और तो वो तो बरामदात अगले साल भी नहीं बढ़ती, सदफ पे जाएंगी। तीसरा इन्होंने ये कहा कि हर बच्चा हम चाहते हैं स्कूल जाए। 100 तो मुझे ज़रा ये समझा दें कि 2 करोड़ 40 लाख बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। 2 करोड़ 40 लाख बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो ज़रा हिसाब तो लगाएं, कितने असातिज़ा चाहिए, कितने नए स्कूल आपको लाने हैं, और आप बजट में
जो हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 थी, उससे सूबों ने, वफाक ने मिल के 1 साल में 1300 अरब रुपया कम मुख्तस किए हैं। तो आप तालीम का बजट कम कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे। इस रफ्तार से अगर मैं ये कहूँ कि 2050 तक भी हर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा पाकिस्तान का, तो यार ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अभी जो बजट है वो 5.665 ट्रिलियन रुपीस का पेश किया गया है और ये कहा गया कि 4 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स रेवेन्यू आएगा। फिर मुफ्ता साहब ने ये कहा कि 1.8 ट्रिलियन का रुपीस का डेफिसिट आएगा। तो मैथमेटिक्स ही नहीं मैच हो रही। डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैं आपकी तरफ वापस जाना चाहूंगी। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, मुकम्मल नहीं कर पाए, एक तो वो मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा ये मैथमेटिक्स ही नहीं मैच कर रही। डॉक्टर साहब, 5.665 ट्रिलियन माइनस 4 ट्रिलियन इज 1.665 ट्रिलियन। ये 1.8 ट्रिलियन का डेफिसिट किधर से मुफ्ता साहब ने बता दिया? ये कोई गड़बड़ लग रही है। जी, आई थिंक ये क्योंकि बड़ी जल्दी में बजट बना है, नॉर्मली इस बजट के ऊपर अभी 1-2 महीने और काम होना था और ये बहुत एक्सपीडाइट करके अप्रैल में ही बजट बन गया है। तो इसका मुझे लगता है कि बहुत से नंबर्स जो हैं वो बैलेंस नहीं होंगे और बाद में आपको उसकी करेक्शंस इशू करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर 5.2% ऑफ जीडीपी ये बनना है डेफिसिट, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये तकरीबन 2000 अरब का डेफिसिट होगा। तो जो नंबर्स इस वक्त बताए जा रहे हैं वो ज़रा इधर उधर बॉल पार्क नंबर्स समझें इनको। सही, मतलब दे आर नॉट द फाइनल नंबर्स, इसके अंदर कुछ चीज़ें तब्दील हो सकती है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अगर चीज़ें तब्दील हो सकती है तो ऐसी क्या जल्दी थी बजट पेश कर देने की, या फिर ऐसी क्या बात थी कि पूरा साल का बजट पेश करना था? उसके बाद फिर वो लोन की जो हम लोग परसेंटेज देख रहे थे वो भी 4.5 से 5.5 पे चली गई, ये भी बढ़ गई। तो ये लोन अभी वापस भी तो करना है, इसके लिए क्या जो स्ट्रैटेजी है, आप देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजी बजट के अंदर दिखाई गई, टैक्स नेट इंक्रीज करें, वो काफ़ी है, ठीक है? मैं पहले आपसे ये बता दूं कि ये बड़ी अफरा तफरी में एक बजट बना है। जब आप ये कहते हैं कि हमने 12 लाख रुपए तक की जो आमदनी है उस पर टैक्स नहीं होगा, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ये मिसाल के तौर पर एक आदमी की तनख्वाह 15,000 रुपये है, तो उसका सालाना आमदनी 2 लाख हो गई, तो उस पर तो टैक्स नहीं है। लेकिन अगर वो मोबाइल में अपने पैसा डलवाएगा, आप उसका टैक्स काट लेते हैं। सही, तो वो तो कानून के खिलाफ है, इसलिए कि उसकी आमदनी तो है ही नहीं। तो आपने गरीब से गरीब आदमी इस पर, जो कि टैक्स की आमदनी से कम है, वो करोड़ों आदमी हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि लाखों करोड़ों आदमी हैं जिनके पास मोबाइल हैं, जो ये कर रहे हैं। फिर जो आदमी फुटपाथ पर पैदा होता है, फुटपाथ पर मर जाता है, वो 17% GST दे रहा है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब जिन लोगों ने एमनेस्टी दे दी और ये कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और उस पर आप 5% दे दें तो वो आपका पैसा रेगुलराइज हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, अगर मुझे एक जायदाद नज़र आ रही है, प्लॉट नज़र आ रहा है, बंगला नज़र आ रहा है, गाड़ी नज़र आ रही है, उसने नेशनल सेविंग्स में करोड़ों रुपए जमा कराए हुए हैं, उसके पास 2 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं और उसने डिक्लेयर नहीं किए, रिश्वत के चोरी के पैसे हैं, तो कौन सा कानून पाकिस्तान में है, कौन सा कानून है जो इस बात की इजाज़त देता है कि आप उससे 5% टैक्स लेके उसको रेगुलराइज कर दें और जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है उसको आप 25-30% लें तनख्वाह, और जो गरीब है उससे भी टैक्स लें। तो ये तो गैर आईनी है, ये तो फाइनेंशियल एनआरओ है। आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है। हिंदुस्तान ने जब टैक्स, अभी आपको पता है मोदी ने लगाया था, तो उसने 45% टैक्स मांगा था, यानी 100 रुपये आप डिक्लेयर करें तो 45 रुपये टैक्स है। हम 100 रुपये डिक्लेयर करा के 5 रुपये मांग रहे हैं, तो ये तो गैर आईनी है। इसको तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि जनाब ये क्या है, जो हुकूमत की दस्तरस में है, वो उसके ऊपर 5% टैक्स देकर छूट मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं। डॉक्टर अमजद साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मकसद ये है कि जब आपने टैक्स रेट कम किया है तो ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, मगर उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पेनल्टीज टफ हों। इस गवर्नमेंट ने एक फ़ायदा दिया, अगर इसके बावजूद लोग टैक्स नेट में नहीं आते तो उनको जेल की हवा खानी चाहिए, तभी लोग टैक्स नेट में आएंगे। अभी तक मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में आज तक कोई जेल गया है टैक्स ना देने पर। तो एक तरफ कंसेशन तो दिया गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा किया कि भाई टैक्स रेट कम कर दिए। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ टैक्स देने को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर अमजद वहीद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।